पेटीएम पिछले कुछ दिनों से फिर से चर्चा में है। जी हाँ, वही पेटीएम जिसे हम और आप हम सब इस्तेमाल करते हैं, आज अपने कारोबारी दौर के सबसे बड़े संकट को झेल रहा है। बताते चले कि वन प्लस कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक डिजिटल पेमेंट कंपनी बनाई, नाम दिया था पेटीएम। आपको याद होगा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन अचानक से रफ्तार पकड़ लिया था और सबके जुबान पर बस एक नाम जरूर था, वो था पेटीएम। बस पेटीएम करो। सब्जी वाला, चाय वाला से लेकर बड़े बड़े दुकान और हर जगह पर पेटीएम की सुविधा उपलब्ध है। अभी जो ताज़ा मामला है वो ये है कि आरबीआई के एक्शन के बाद से सारे ग्राहक परेशान हैं। जितने लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोगों को कोई खबर नहीं है और बहुत सारे कस्टमर कंफ्यूज हैं कि अब पेटीएम का क्या होगा, तो हमारे पैसे का क्या होगा, और यूपीआई पेमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं पेटीएम का, उसका क्या होगा, क्या हम आगे इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पेटीएम वॉलेट का क्या होगा, जो लोग फास्टैग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होगा। तो आपके इस सारे कन्फ्यूजन और सारे सवालों का जवाब मैं तसल्ली से दूंगा। पूरी वीडियो अंत तक देखें और मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। आपकी सारी कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। साथ ही हम आपको ऑप्शन बताएंगे कि इसमें करना क्या है और आगे इसका क्या हो सकता है। तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेटीएम के साथ हुआ क्या है और पेटीएम में क्या दिक्कत आ गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट और फास्टैग, ये जितनी चीज़ें हैं, इसमें 29 फरवरी 2024 के बाद पैसा जमा करने या टॉपअप करने से मना कर दिया है। यह डेट जो 29 फरवरी 2024 है, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मतलब ये है कि 1 मार्च 2024 से कोई भी पेटीएम अकाउंट, वॉलेट या फास्टैग में आप पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। आपको स्पष्ट कर देते हैं कि 29 फरवरी 2024 के बाद अगर आपके पास वॉलेट में पहले से पैसा पड़ा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तब तक कर सकते हैं जब तक वो पैसा ख़त्म ना हो जाए। जब ख़त्म हो जाएगा तो आप उसमें पैसा नहीं डाल सकते हैं। ये क्लियर है फंडा इसका, तो इस बात को आप ध्यान कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं कि पेटीएम के साथ ऐसा हुआ क्यों है, क्यों आरबीआई ने ऐसा शिकंजा कसा है। तो हुआ ये है कि बैंक रेगुलेटरी आरबीआई को कुछ गड़बड़ी होने की आशंका थी। आरबीआई को पेटीएम पेमेंट वॉलेट और पेटीएम बैंक के बीच करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका थी। ये बहुत ही गंभीर मामला है जिससे ग्राहकों को, हर आदमी को जानना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स होते हैं और कई ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं। इसी को निगरानी करने के लिए आरबीआई है और वही चीज़ निगरानी में पाया गया है। साथ ही इसके केवाईसी जो नियम हैं, अकाउंट खोलते समय जो केवाईसी अपडेशन होता है, केवाईसी का जो रूल्स है, उसको भी पेटीएम ने उल्लंघन किया है, सही तरीके से नहीं उसमें लागू किया है। इस कारण से आरबीआई ने उस पर ये सख्त कार्रवाई किया है, शिकंजा बिल्कुल कस दिया है कि भाई 29 फरवरी के बाद में आपका सारा धंधा जो है ये अकाउंट से रिलेटेड, ये आपका ठप रहेगा, कोई नया पैसा इसमें ऐड नहीं होगा। हालांकि इससे पहले भी पेटीएम के ऊपर कार्रवाई हुई है 2021 में और 2022 में। आरबीआई ने पहले भी कार्रवाई किया है और 1 करोड़ रुपए का पेनाल्टी भी डाला था। तो ये पेटीएम के साथ लगातार होता आ रहा है और अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही आरबीआई ने सख्ती कर दिया है। तो जितने भी पेटीएम के कस्टमर हैं, आप सब इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। और मैंने बहुत ही जानकारी इकट्ठी करके अलग अलग जगह से ये आपको सारा निचोड़ बस 10 मिनट के अंदर आपको बता रहा हूँ। तो पूरी खबर ये देखिए और आपको बता दें कि आगे क्या है। अब आगे जो पेटीएम प्रबंधन है, पेटीएम कंपनी है, उसके जो जितने भी
प्रबंधन समिति है, उनका कहना ये है कि वो लगातार आरबीआई के टच में है, आरबीआई से चर्चा चल रही है और जल्द ही इन सभी चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा। इसलिए पेटीएम के कस्टमर को घबराने की बात नहीं है। हालांकि क्या होगा ये उनका अभी क्लियर नहीं है, तो इस पे घबराने की भैया बिल्कुल ही घबराने वाली बात है। खास करके वो लोग जो पेटीएम अकाउंट्स बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें उनके पैसे हैं या ज़्यादा तौर पर ट्रांजैक्शन है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रबंधन ने यह भी कहा है कि पेटीएम जो है आरबीआई के सभी निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है और जो कुछ भी आवश्यक कार्रवाई होगा वो उस पर करेगी। तो ये चीज़ है। और जब से ये कार्रवाई हुआ है तब से सोशल मीडिया पर ना कई उल्टे पलटे खबर चलने शुरू हो गए भैया, लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया गया है। वो ये है, कई लोग कह रहे हैं कि जब से जियो पे आया है इसने पेटीएम को खा गया, इसके कारण ये कार्रवाई हुआ है। जियो पे को आगे बढ़ाने के लिए, जियो फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा कार्रवाई हुआ है। भैया ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इसके लिए आप अगर आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, आप उनके स्टेटमेंट को सुनिए और आरबीआई की तरफ से जो इस पर सारे बयान आए हैं उसको सुनिए, फिर फंडा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या कहा है आरबीआई गवर्नर ने। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था के स्तर पर पेटीएम में कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए कितना क्लियरली उन्होंने बताया है कि व्यवस्था के स्तर पर पेटीएम में कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी कार्रवाई हुई है वह नियमों की अनुपालना न करने के कारण हुई है। जो मैंने बताया था कि केवाईसी नियम का उल्लंघन किया गया है और भी जो कुछ रूल्स हैं आरबीआई की गाइडलाइंस उसका उल्लंघन किया गया है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। आगे उन्होंने कहा है कि आरबीआई एक जिम्मेदार रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम आरबीआई के अंतर्गत आने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी करना है। बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि बैंकिंग सिस्टम को वो देखती है, उनका काम है इसको देखना। और जब बैंक या एनबीएफसी प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है तो हम यानी कि आरबीआई कामकाज पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है और इस तरह का कदम उठाता है। तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट किया है। इस तरह की कार्रवाई ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है ये बात कि जो कुछ भी हुआ है वो कस्टमर्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, इन फ्यूचर कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाए, बैंक में कोई गफलत हो जाए और सारे कस्टमर का पैसा डूब जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इन क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे छोटे मोटे बैंकिंग कंपनियों में जिसके नाम आप लोग भी जानते हैं उसमें इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई है और लोगों के करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर ग्राहक कितने परेशान होते हैं आप सबको पता है। तो इन नियमों का उल्लंघन पेटीएम ने किया है जिसके कारण आरबीआई ने ये सख्त कदम उठाया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, अब यहाँ तक जो मैंने बताया आपके सारे फंडे लगभग क्लियर हो गए होंगे। अब बताते हैं ऑप्शन क्या है, क्या करना है। भाई जिनके पैसे अगर पेटीएम में पड़े हैं, वॉलेट में पड़े हैं, वो क्या करें। तो भैया क्या बैंकिंग कंपनियों की कमी है? बहुत सारे बैंकिंग कंपनियां हैं। सिंपल सा है, 29 फरवरी से पहले आप अपना पैसा चाहे वो वॉलेट में हो चाहे वो अकाउंट में हो, आप ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक में कर लीजिए। आप उस पैसे को, आपके पैसे हैं, आप क्लियर आरबीआई ने कर दिया है कि 29 फरवरी तक या उसके बाद भी अगर पैसा पहले से है उसमें तो उसको आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्लियर है। दूसरा चीज़, फास्टैग के इस्तेमाल की बात है। दुनिया भर की कंपनियां फास्टैग की कंपनियां हैं, चाहे वो एचडीएफसी की हो, चाहे आईसीआईसी की हो, चाहे एसबीआई का हो, एयरटेल पेमेंट बैंक का हो, दुनिया भर की फास्टैग की है। तो क्यों ज़रूरी है क्या कि हम पेटीएम इस्तेमाल करें? जहाँ आपको अच्छी सुविधा है, जहाँ किसी प्रकार की गलती की आशंका में नहीं दिख रही है, हम वहाँ जाएं। जब आरबीआई ने कार्रवाई कर दिया है तो क्या ज़रूरी है कि हम पेटीएम को ही इस्तेमाल करें? तो ऑप्शन बहुत खुले हैं, आप घबराने की बात नहीं है। आप ऑप्शन को चेंज करें और दूसरे ऑप्शन को अपनाएं। पेमेंट का जहाँ तक सवाल है, डिजिटल पेमेंट में गूगल पे है, फ़ोन पे है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, बहुत सारे हैं, आप इसको इस्तेमाल करें। फ़िलहाल भैया
मैं यही कहूँगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी व्यक्तिगत सोच है, बाकी आपकी मर्जी है। पेटीएम को ज़्यादा आप तवज्जो न दें, इससे दूर रहें। फिलहाल ये आग है, जब तक ये उचित तरीके से काम करना शुरू न कर दे 2-4 महीने में, जब तक ये अपने सारे नियमों को सही तरीके से फॉलो ना शुरू कर दें, तब तक इसके बारे में सोचना बेकार है। तो इसलिए अपने ऑप्शन को चेंज कीजिए और सही ऑप्शन को ढूंढिए, वहाँ पर जाइए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आप क्या करना चाहते हैं आप देख लें। एक और चीज़ उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में है, हालांकि मुझे इस पर कोई ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये बता दूं कि लगातार जब से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद पेटीएम का शेयर ना भैया ऊपर से सीधा नीचे आ गया है, मतलब कौड़ियों के भाव में समझ लो। अभी अब इससे भी नीचे जाएगा, क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन लगातार जहाँ 950 रुपये तक शेयर था वो टूट करके लगभग 400 रुपये पे आ गया है। तो आप अगर पहले से पेटीएम में हैं, शेयर खरीद के रखे हैं 900-800 के भाव में, तो मैं राय दूंगा कि भैया ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, उसको मत बेचो। शायद 6 महीने साल में सब चीज़ें ठीक हो जाए तो फिर आगे भी ये ठीक हो सकता है। और जिन्होंने निचले भाव में ख़रीदा है वो जब मौका मिले भैया भाग लेगा, बहुत ऑप्शन है नहीं। तो ये था सारा खबर, बाकी आप समझदार हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत समय दे करके कलेक्ट करके बनाया है, तो 10 मिनट में ये आप तक पहुंच गया। इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए, सबकी जानकारी बढ़ाइए, ताकि किसी को किसी प्रकार का नुकसान न झेलना पड़े। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने किसी ग्रुप में सब तक भेजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं अक्सर आपके ज़रूरत की महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपको बताता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इन फ्यूचर के लिए। थैंक यू।